तो 8th स्टैंडर्ड की हिंदी की सेकंड कहानी है हिंदी की बुक में से। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में इतनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। तो बच्चे ईदगाह जाना चाहते हैं। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 3 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। ठीक है ना। तो ये बच्चे हैं महमूद और मोहसिन, उनके पास महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने लाएंगे, वो मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद भी एक बच्चा है, ये देखो महमूद है, मोहसिन है और हामिद है। ठीक है। तो वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। तो हामिद जो है उसके माता पिता मर गए हुए हैं, बाप जो है हैजे से और माता जो है वो भी बीमारी से। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। ठीक है। फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो उसकी दादी उसको पाल रही है। ठीक है। अमीना का दिल, उसकी दादी का नाम अमीना है, कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। हामिद का तो ना ही बाप है ना ही माँ है, अमीना ही, मतलब जो उसकी दादी है वहीं उसके लिए सब कुछ है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो ना जाए तो क्या, खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे हैं, उसके पास सिर्फ 2 आने हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। ठीक है ना। 3 पैसे उसके पास हैं और 5 अमीना ने अपने पास रखे हुए थे। तो बाकी बच्चे जैसे 15-15 पैसे लेकर जा रहे थे, उसके पास बेचारे के पास 3 पैसे ही थे। ठीक है। यही तो विसात है और ईद का त्यौहार। हामिद गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। अब बस्ती घनी होने लगी थी। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी थीं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। तो रास्ते में और भी कई लोग जा रहे थे, बहुत अच्छे कपड़े डाले हुए थे। कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, कोई मतलब टांगे पर सवार था। ठीक है ना, जो टांगा घुड़सवारी होती है, मतलब पीछे टांगा लगा होता है। कोई मोटर पर जा रहा था। सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर देखते देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हार्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते थे बच्चा। तो बच्चे क्या थे, वो शहर गए थे, मतलब ईदगाह, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे खिलौने थे, नई नई चीज़ें थी। अब ये गांव के बच्चे थे, इन्होंने कभी देखी नहीं थी वहाँ पहले, तो वो बेचारे देखते ही रहते थे खिलौनों को। पीछे से जो मोटर आती थी वो हॉर्न बजाती थी, इनको पीछे हटने के लिए, मतलब एक तरह का संकेत देती थी।
लेकिन ये बेचारे तो मतलब खिलौने देखने में ही, नई नई चीज़ें देखने में मस्त रहते थे। तो इन्हीं बातों में एक बार हामिद के साथ मोटर भी टकराने लगी थी, ये वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो। सहसा ईदगाह नज़र आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। ठीक है, वहाँ पे इमली के वृक्ष लगे हुए थे, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं। तो वहाँ पे टाट वगैरह बिछे हुए हैं और रोज़ेदार मतलब रोज़ा जिन्होंने रखा हुआ था वो वहाँ पर जाकर प्रभु की भक्ति कर रहे थे। पक्की जगह के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, मतलब कई किसी जगह नीचे कपड़ा भी नहीं बिछा हुआ था तब भी लोग बैठे हुए थे। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, मतलब कोई आदमी बड़ा या छोटा नहीं है यहाँ पे आकर। ठीक है ना, अल्लाह के दरबार में आकर सभी बराबर हैं, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजून किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। जो बच्चे आए थे गांव से वो भी पीछे खड़े हो गए, मतलब उन्होंने पहले झुके, वजू किया और पीछे खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज पढ़ने वक्त पहले झुक जाते हैं ना, फिर खड़े हो जाते हैं। सो एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया होती है, तो वो देखते रहे कि कैसे लोग झुकते हैं फिर बैठ जाते हैं। नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों का परदावा होता है। लोग मिठाई खाने लग जाते हैं, खिलौने खरीदने लग जाते हैं। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, तो वहाँ पे एक खिलौना था हिंडोला, ठीक है ना, वो था 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, मतलब वो जो झूले से होते हैं हिंडोला, तो वहाँ पे अगर झूला लेना हो तो 1 पैसा लगता था। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो झूला जो है वो ऐसे से ऊपर नीचे घूमता है ना, ऐसे ऐसे घूमने वाले झूले। कभी आसमान पर ऊपर जाता तो लगता है जैसे हम आसमान को छू रहे हैं, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। वह यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 हिस्सा ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। ठीक है, तो उसके पास 3 पैसे हैं, लेकिन वो हिंडोले में नहीं जाना जाता, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने ले लेंगे। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती, धोबिन, साधु, ये वाले खिलौने हैं। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। तो हाथ मतलब सिपाही ऐसा लग रहा है जैसे वो सचमुच का सिपाही हो, चलता जा रहा हो। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए। मोहसिन को एक दूसरा खिलौना पसंद आया जो बिस्ती का था, जिसने मश्क रखी हुई थी। मश्क बेटे एक ना जैसे मछली के खाल की बनी होती थी, मतलब जानवर के खाल की बनी होती है, सॉरी, तो जिसमें पानी भरकर पिलाते थे। मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मश्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो ये दूसरा खिलौना था बिस्ती वाला। नूरे को वकील साहब से प्रेम है। नूरा जो था उसको महमूद वकील वाला खिलौना अच्छा लगता था, महमूद को सिपाही वाला, मोहसिन को बिस्ती वाला, नूरे को वकील वाला। कैसी विद्वता है उनके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? तो पैसे कम थे इसलिए खिलौना नहीं ले रहा था।